खबर यूपी के बलिया जनपद के बांसडी से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर वेंकटेश्वर मोवार को विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में तथा कथित कोस्टोडियल डेथ के जिले के सभी डॉक्टर हुए लामबंद। सीबीआई जांच की मांग। जिला प्रशासन के लिए दिए गए अल्टीमेट कहा कि 3 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नहीं हुई गिरफ्तारी तो इमरजेंसी और पोस्टमार्टम छोड़ सभी काम बंद कर देंगे। सीएमओ ने कहा, पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय, पूरे मामले की होगी जांच। दरअसल अमृत फार्मेसी ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि डॉक्टर वेंकटेश्वर उनके दुकान में 20,000 की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके बाद रिश्वत लेते हुए उन्हें वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे वह काफ़ी दुखी थे और अचानक कल उनकी जेल में ही मौत हो गई, जिससे डॉक्टर लामबंद होकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। में दोषी होगा उसको सजा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय जी को भी हम पत्र लिखेंगे और जो उनकी मिसेज है उनकी तरफ से भी पत्र जाएगा और जो भी उनकी तरफ से निवेदन होंगे जो भी जांच करने के उसकी जांच होगी। जो भी निर्णय आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। और परिचय बता दो। मैं अरुण कुमार सिंह, गुरु प्रधान ग्राम बकवा। जी, अभी आप कहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे किस तरीके की घटना घटी है और क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी हम लोग बांसडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। यहाँ 7-8 दिनों से एक साजिश के तहत यहाँ के अधीक्षक श्री मोवार जी जो थे, जो एक डॉक्टर के साथ साथ जनप्रिय हो गए थे, सभी लोग जनता के दिलों में बसते थे, जब आइए तब वो तैनात मिलते थे। उनको रचना रच के और एक तथाकथित डॉक्टर द्वारा उनको पकड़वा कर और शायद उनकी मृत्यु हो गई। उसी शोक संदेह वेदना को सुनकर हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो यहाँ कल से ही बवाल चल रहा है। कोई यहाँ फार्मेसी खोला है, संजय तिवारी नाम का डॉक्टर, यहाँ से पर्ची छीन लेता था और फिर जो लोग नहीं लेते थे दवा या डॉक्टर मना करते थे तो डॉक्टरों को कल मारने पड़ गए। इसलिए कल से ही ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ जनता भटक रही है। बहुत सारे लोग, अभी आप लोग देखे होंगे, सर फट के आई और एक्सीडेंट होकर आए थे, उन लोगों को जाना पड़ा। मोवार साहब के समय में एक भी मरीज यहाँ से रेफर नहीं होता था। इसलिए हम उनको नमन करते हुए और ये कहेंगे कि जिस तरह से व्यवस्था मोवार साहब के ज़माने में चलती थी उस तरह से बांसडी में फिर से व्यवस्था कायम होनी चाहिए और अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर होकर उनको दंडित करना चाहिए। जो आप डॉक्टर के नाम ले रहे हैं, वो डॉक्टर कौन है और किस तरीके का उनका मानसिकता है? क्या उनकी मानसिकता उनकी है कि वो फार्मेसी इसी में एक दवा की दुकान खोल दी है। सब लोग मरीजों की पर्ची छीन कर अपने यहाँ से दवा देने के लिए वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ही लीजिए, जबकि यहाँ डॉक्टर अपने यहाँ से भी दवा देते हैं, लेकिन फिर भी एक कोई लौटाने के लिए कह दिया तो उस डॉक्टर को भी मारने पड़ेगा। इस तरह का अराजक तत्व इस कैंपस में कैसे आ रहा है और कैसे रह रहा है, मैं तो यहाँ के मैंने किस तरह जो दवा की जो दुकानें खुली गई है वो अंग्रेजी है या जन औषधि वाला है? जन औषधि वाला है फार्मेसी। तो क्या उसमें जन औषधि का ही दवा मिलता है या फिर जो अंग्रेजी अन्य कंपनियों की दवा है वो भी उसमें मिलती है? नहीं, जन औषधि का ही देते होंगे। अपने मन से जो देते हैं। यहाँ गरीब जनता आती है, ग्रामीण इलाका है, गरीब जनता आती है, उनको क्या पता है कि कौन दवा लिखी गई है और कौन दवा हमको मिल रही। जब वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको लौटाओ, ये दवा नहीं है, ये दवा तुमको दूसरी हम यहीं हॉस्पिटल से देंगे। बस उसको भी मारने पड़ गया, जो डॉक्टर बोला था उसको भी मारने पड़ गया। ये एक अराजकता का माहौल यहाँ बांसडी में खड़ा कर दिया गया है। जबकि माननीय हम लोगों की विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी के द्वारा इस यहाँ की व्यवस्था को सामुदायिक केंद्र को बहुत अच्छे तरह से संचालन करने की उनकी मंशा पूर्ण होती दिख रही थी, आज पुनः एक बिगड़ती हालात में दिख रही है। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं, या अनुरोध नहीं, अब हम आंदोलन भी करेंगे अगर उस तरह की पुनः व्यवस्था यहाँ कायम नहीं होती है तो। यहाँ बांसडी की जनता एकदम मरमाहत है और उस तरह के व्यक्तित्व, उस तरह के डॉक्टर और उसी तरह के काम करने वाले लोगों की यहाँ जरूरत है। उस कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनको भेजने का। ठीक है। वेंकटेश मोवार के साथ घटना हुई और घटना के बाद उनकी मौत हो जाती है
पुलिस कस्टडी में क्या देखते हैं सर उसको कैसे मौत हुई है सर? कहाँ पर पुलिस कस्टडी में हुई है, कहाँ मौत हुई है? जैसा कि मेरे को सूचना प्राप्त हुई है, उनकी जेल में ही शायद मृत्यु हुई है और या अस्पताल में हुई है। इसका कोई अभी मेरे पास कोई वो नहीं आया है जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि उनकी मृत्यु जेल में हुई है या कोई ऐसी सूचना या रिपोर्ट में अभी संज्ञान में नहीं है। बट ये है कि उनकी मृत्यु हो गई है, जब वो यहाँ से कस्टडी में गए थे और उसके बाद कल ही उनकी मृत्यु हुई है। ये मुझे सूचना प्राप्त है। मुझे ये नहीं है कि उनकी मृत्यु जेल में हुई के अस्पताल। सर इसको लेकर के जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो डॉक्टर हैं, वो किस तरह का आंदोलित है और क्या ओपीडी और पूरे जिले की सारी सीएससी और पीएससी पर ओपीडी प्रभावित है क्या इस समय? नहीं, आज इमरजेंसी सभी जगह खुली हुई है, सभी लोगों को होश है, हमें भी दुख है, तो आज शायद वो ओपीडी नहीं कर रहे हैं और कल से व्यवस्था नॉर्मल है। पूरे जिले की ओपीडी बंद है सर? नहीं है सर, ऐसा नहीं। जितने भी सीएससी पीएससी है सब कुछ जगह है, कुछ भी जगह कुछ है, बट ये नहीं चालू है। यहाँ पे आज क्या क्या कर दिया गया सर? आए हैं जहाँ पूरे डॉक्टर्स हैं और अधीक्षक हैं, सब कर्मचारी हैं, क्या यहाँ पे किया गया? नहीं, उनकी तरफ से आवेदन आया, उससे हम कार्रवाई करें। सर पुलिस कस्टडी में जैसे मौत की बात आ रही है, सर कस्टडियल डेथ हुआ है, इसको लेकर के अपराधी की तरह जिसे ट्रीट किया गया सर कस्टडियल मौत हुई है या अस्पताल में हुई है, ये भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं इतना है कि हाँ उनकी मृत्यु हुई है। अब इसको लेकर के आप लोग का किस तरह का स्टैंड है सर? इस तरीके का स्टैंड है कि इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं ना घटें। जहाँ तक सर बांसडीह के चिकित्सकों का आरोप है कि डॉक्टर संजय तिवारी द्वारा, जो वर्तमान में अमृत फार्मेसी के संचालक है, इनके द्वारा डॉक्टरों को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कैसे काम करेंगे डॉक्टर? गलत है, इसके लिए सूचना पुलिस को देनी चाहिए। इस पर सर अमृत फार्मेसी ने ही शिकायत करके डॉक्टर की गिरफ्तारी उन्हीं के तो क्या अमृत फार्मेसी जो है वो जिले की इस बांसडीह में खुलने का कोई अधिकृत है क्या? किस तरह से खुला हुआ है? इसकी जांच कराई जाएगी जिला अधिकारी महोदय की तरफ से और इसके जो भी तथ्य होंगे तो सामने आएंगे, तभी हम आपको बताएंगे कि ये खुलनी चाहिए कि नहीं। इस तरह के जियो है क्या सर यहाँ खुलने का? अभी इसकी मैंने जियो मंगवाया, जैसे जियो आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर सुनने में आ रहा है कि इतने दिनों से चल रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे इतने दिनों से ये संचालित हो रहा है? ये मैं तो भी आया हूँ, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। जब मैं आया था तब से ये मेरे खुला ही नहीं। सर अगर और उसकी कार्रवाई पहले से और आज कहाँ पे आए हैं, क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? देखिए हम लोग बहुत दुखी मन से आज यहाँ खड़े हैं। बांसडीह पीएचसी है। मैं डॉक्टर संतोष चौधरी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ बलिया का मैं अध्यक्ष हूँ। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना है कि हमारे डॉक्टर साहब जो किन्हीं कारणों से पुलिस कस्टडी में गए थे, दोष निर्दोष होना वो अलग की बात है, वो तो बाद में बात की प्रक्रिया है, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ था। लेकिन जो सबसे कष्ट की बात है कि एक डॉक्टर की कस्टडी में मौत हो गई। किसी कस्टडी? जेल की कस्टडी, बनारस जेल में किसी डॉक्टर की मृत्यु हो गई जो कि पूर्णतः स्वस्थ था। 2 दिन पहले तक जो पूर्णतः स्वस्थ था उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ आने के बाद, यहाँ के कर्मचारियों से जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या कर दी गई है। पूर्व नियोजित क्या हत्या की वजह क्या है सर? क्या ये राज हमको भी नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये पूर्व नियोजित है और पूरी तरह से इसको जो है फंसाया गया है। अब आप डॉक्टर को फंसाया गया। इसको लेके सर आप लोग क्या एक्शन लिए हुए हैं? हम लोग अभी डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब का अभी चल रहा है बनारस में। उनके परिजन अभी परेशानी में हैं, अभी FIR नहीं दर्ज हुई है वहाँ। हम लोग जाएंगे, यहाँ के प्रशासन से, डीएम से, SP से मिलेंगे और सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी है कि सबसे उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच हो इसकी। और जो भी दोषी है उसको 2 से 3 दिन का हम अल्टीमेटम देंगे प्रशासन को
2 से 3 दिन के अंदर अगर FIR और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कार्य बाधित करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कार्य बाधित में क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी और पोस्टमार्टम छोड़ के सारे कार्य हम लोग बंद कर देंगे, OPD बंद कर देंगे। आज कैसा उनकी याद में आज आपने क्या किया प्रसन्न उनकी याद में? हमने उनको आत्मा की शांति के लिए एक सभा की है अपने जिला स्तर कार्यालय पे भी, और यहाँ अभी हम लोग बांसडी में भी इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। और यहाँ आने का मकसद यही था कि हमारे जितने कर्मचारी हैं एकदम निर्भय होकर काम करें, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे और जो भी न्याय है वो लेके आएंगे। आज क्या क्या बंद है सर? आज अभी कुछ भी बंद नहीं हुआ है, आज ये अस्पताल बंद है। बाकी हम लोग शाम को DM और SP से मिलने के बाद आगे की बलिया OPD भी सर बंद है? बंद अभी कुछ बंद नहीं है जी, अभी कुछ भी बंद नहीं है। अभी हम लोग को अगर आश्वासन अच्छा मिलता है तो हम काम करेंगे, अगर हमको अपने अनुरूप न्याय मिलने की संभावना होगी तो हम कार्य करेंगे और अन्यथा कार्य बाधित करेंगे। उसके लिए एक समय सीमा हम देंगे प्रशासन। उनके परिवार से कोई बात हुई? परिवार से हमारी कई बार बात हुई। पत्नी उनकी कल से खुद अभी एडमिट हो गई हैं, बच्चा उनका खुद एडमिट हो गया है, वो लोग भी अपना ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। तो कोई भी अभी बहुत बात करने की स्थिति में उचित है नहीं। पत्नी की क्या मांग है सर? पत्नी क्या चाहती है? पत्नी ने मांग की है कि उनके पति की हत्या की गई। उसने मानवाधिकार आयोग को लिखा है और जैसा कि उनके ऊपर आरोप था कोई रिश्वत लेने का, तो उसने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने कुछ पैसे उनको दिए थे, उसी पैसे को उन्होंने वापस किया और उसमें उनको जो है पूर्वनियोजित तरीके से गिरफ्तार करवा दिया। सर पूरे आंदोलन में क्या IMA से कोई बात हुई आप लोगों की? अभी हमको IMA की जरूरत नहीं है। जब हमको जरूरत महसूस होगी तो हम IMA को भी सम्मिलित करेंगे। तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।